भगवान बोले मैं नहीं जा सकता। क्यों, क्या मजबूरी है? मेरा दुश्मन है जरासंध, यदि उसे पता लग जाएगा कि मैं मैया गोपियों से बहुत प्यार करता हूं तो जरासंध मुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, मेरी मैया गोपियों पे प्रहार करेगा, वो उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए मैं अपने प्रेम के घूंट को पी कर रह जाता हूं, चाह कर भी जा नहीं पाता। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कह रहे हैं उद्धव 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 वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोए रोए यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया, हाँ ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होंगी गैया। उद्धव 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 निक जल्दी से जइयो, मैया से हो जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से जाओ जाए कहियो, याद करत तेरो सांवरो। इस तरह भगवान ने उद्धव जी को भेजा और उद्धव जी महाराज चले। जब उद्धव जी भगवान का संदेशा लेके चले, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उद्धव जी जब वृंदावन आए और वृंदावन ज्ञान के पहाड़ पर चढ़ करके आए हैं, ज्ञान के रथ पर सवार होकर के आए हैं। उद्धव जी जब वृंदावन आए तो वृंदावन में क्या था? प्रेम था। देखो, जब ज्ञान और प्रेम टकराता है तो जीत किसकी होती है? जीतता कौन है? ज्ञान और प्रेम जब दोनों टकराते हैं कौन जीतता है? प्रेम। ज्ञानी उद्धव को भगवान ने कहां भेजा? प्रेमी गोपियों के पास। ज्ञानी उद्धव कृष्ण को याद कर रहे थे और कृष्ण किसको याद कर रहे थे? प्रेमी गोपियों को।
ज्ञानी भगवान को याद करता है और भगवान प्रेमी को याद करते हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग से प्रेम मार्ग कई गुना श्रेष्ठ है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, ज्ञान का घमंड ना हो, किसी चीज का घमंड ना हो। भगवान को पाना है तो सहज बनकर, सरल बनकर, सीधे बनकर प्रेम से पाया जा सकता है। भगवान को पाना हो तो कैसे पाएंगे? प्रेम से। गोपियां भगवान की याद करती, सखी आज तूने कन्हैया को देखा? हाँ हाँ, आज मैंने सपने में कन्हैया को माखन चुराते देखा। अच्छा। दूसरी ने कहा, आज मैंने सपने में देखा कि कन्हैया यमुना जी में नहा रहे। तीसरी ने कहा, आज कन्हैया को मैंने देखा कि मेरे घर आए और बोले, सखी माखन आए खवाएगी। तो मैं कन्हैया को गोद में बिठा के माखन खवाए भी लग गई, तभी मेरी नींद खुल गई। सारी सखियां अपना अपना सपना एक दूसरे को सुनाकर बड़ी खुश होती हैं। जब भी बैठती हैं तो कृष्ण की बातें करती हैं। आज क्या तुमने सपने में कन्हैया को देखा? आज आए क्या? सारी सखियों ने मिलकर श्री राधा रानी से कहा, राधा आप बताओ आपने क्या देखा सपने में? श्री राधा रानी ने कहा, सखियों तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो, तुम्हें नींद आती है, तुम्हें सपने में कृष्ण का दर्शन हो जाता है। मैं तो ऐसी अभागिन हूं कि मुझे तो नींद भी नहीं आती, क्या करूं? नींद ही नहीं आती तो सपना कैसे आएगा? कृष्ण की याद में बेचारी श्री राधा रानी जागती हैं, इंतजार करती हैं, तड़पती हैं। जानते हो ये तड़प क्या है? आप लोग भी कभी भगवान को याद करके तड़पिएगा। भगवान को पाने में सुख कम है, भगवान की याद में तड़पने में सुख ज्यादा है। और याद रखिएगा, बिना छटपटाए, बिना तड़पे। एक बात बताओ मेरी माँ, जब आपको बच्चा होता है, प्रसव का पीड़ा होती है, डिलीवरी का टाइम होता है, उस समय स्त्री छटपटाती है कि नहीं? तड़पती है कि नहीं? किसके लिए? वो पुत्र जो पेट में है, बाहर आ रहा है, उसे देखेगा संसार, लेकिन देखेगा कब? जब आप छटपटाओगे, जब आप तड़पोगे। बिना तड़पे तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना तड़पे भगवान मिल जाएगा। इसलिए भगवान की याद में थोड़ा रोना पड़ता है। अच्छा देखो, कोई रोता कब है? आपको कोई चीज चाहिए और आपको नहीं मिली तो आप बोलते कोई बात नहीं, मिल जाती तो ठीक था, नहीं मिला तो भी कोई गम नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जरा सोचो कि आपको वो वस्तु चाहिए ही चाहिए थी और ना मिले तो आप क्या करते हो? उसके लिए तड़पते हो, रोते हो। इसलिए मेरी मां, मछली पानी से इतना प्रेम करती है कि यदि पानी से बाहर निकाल दो तो पानी के लिए तड़पती है, छटपटाती है। भगवान कहते हैं मैं मिलने को तैयार हूं, क्या तुम्हारी छटपटाहट मेरे लिए है? क्या तुम्हारी तड़प मेरे लिए है? आप लोग छटपटाते हैं किसके लिए? पैसे के लिए, परिवार के लिए। किसी महिला को बेटा नहीं होता ना, शादी के 4 साल हो गए, वो छटपटाने लगती है, हे भगवान बेटा कब होगा, एक बेटा दे दो, हे प्रभु बेटा कब होगा, हे महाराज बेटा कब होगा। वो छटपटाती है बच्चे के लिए। जितनी छटपटाहट बेटे के लिए है, इतनी छटपटाहट यदि भगवान के लिए हो जाती तो भगवान जरूर मिल जाते। विडंबना यह है कि व्यक्ति संसार की वस्तुओं के लिए तो छटपटाता है, तड़पता है, पर भगवान के लिए नहीं। लेकिन गोपियां भगवान की याद में रोती हैं। सखी आज तुमने सपने में क्या देखा? आज कन्हैया को देखा। गोपियां बोली कन्हैया नहीं आए तो नहीं आए, एक संदेशा तो पहुंचा दो। तब तक उद्धव जी आ गए। लोगों ने कहा भैया आप कौन? मैं उद्धव हूं। कहां से आए हो? वृंदा मथुरा से। कौन हो? कृष्ण का मित्र हूं। क्या लाए हो? संदेशा लाया हूं, मुझे मैया से मिलना है। उद्धव जी मैया यशोदा के पास गए
उस समय मैया कन्हैया को सुला रही थी। कन्हैया कब से जाग रहा, लाला सोएगा नहीं। जिस पालने में कन्हैया कभी सोया करते थे, आज वो खाली पालना मैया यशोदा हिला रही हैं और कह रही हैं कन्हैया सोएगा नहीं, सुला रही हैं। तभी उद्धव आए, मैया। तब मैया ने आवाज ए चुप रह, मेरा कन्हैया सो रहा है। उद्धव जी ने देखा पलना तो खाली था। उद्धव जी को लगा कोई पागल महिला है, मैं किसी और के घर आ गया। वापिस जाने लगे तो एक बूढ़ा सा आदमी आया। बाबा तुम कौन हो? भैया मेरा नाम नंद बाबा है। नंद बाबा आप हो? हाँ। ये यशोदा का घर कौन है? वो नंद बाबा ने कहा यही घर यशोदा का, वो बैठी तो है यशोदा। उद्धव जी ने कहा वो तो पागल है, खाली पलना हिलाती है और कहती है कन्हैया सोएगा नहीं। नंद बाबा रोते हुए बोले, भैया उद्धव तुम बड़े ज्ञानी हो, तुमने कभी प्रेम किया है? नहीं, हमने तो प्रेम नहीं किया, हम तो ठहरे ज्ञानी। ज्ञानी को प्रेम से क्या मतलब? जब से कन्हैया गया है ना, तब से ये वो यशोदा पागल हो गई। उसी पालने को देखती रहती है जिसमें सुलाया करती थी, उठाया करती थी। कन्हैया के कपड़े ले आती है, गोद में रख लेती है और कहती है कन्हैया कब से सो रहा है, जागेगा नहीं। पागल हो गई है, पागल। दिन भर कृष्ण को याद करती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, ये यशोदा मैया पागल है कि नहीं है? जिस भगवान का ध्यान लगाने के लिए बड़े बड़े साधु लोग आंखें बंद करते हैं, आप लोग ध्यान लगाते हो तो आंखें बंद करते हो कि नहीं? आप लोग आंखें बंद करके ध्यान लगाते हो, लेकिन धन्य है यशोदा मैया कि खुली आंखों में उसको कन्हैया का ध्यान लग जाता है। वो कन्हैया को देख रही हैं, पालने में देख रही हैं, हर जगह वो कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। कौन है ये? यशोदा मैया है। इसलिए बड़े बड़े साधु संतों से भी बड़ी साधना मैया यशोदा की है, गोपियों की है। ये गोपियां कौन है? ये यशोदा कौन है? ये संतों की भी संत हैं, ऋषियों के भी ऋषि हैं। अरे ऋषि लोग भी ध्यान करना इन गोपियों से सीखते हैं। बंद आंखें करके ध्यान करना आसान है, पर खुली आंखों में ध्यान करना ईश्वर का कठिन है। ये खुली आंखों का ध्यान कौन सिखा रहा है? गोपियां, मैया यशोदा। प्रेम सीखना है तो मैया यशोदा से सीखो। प्रेम में और कुछ नजर नहीं आता, जिससे आप प्रेम करते हैं वही सर्वत्र नजर आता है। इसलिए कहता हूं, भगवान की पूजा भले कम करो, पर भगवान से प्रेम ज्यादा करो। आज का प्राणी भगवान की पूजा ज्यादा करता है कि प्रेम ज्यादा करता है? बोलो, आजकल ज्यादा क्या है, पूजा या प्रेम? क्या है मेरी मां, क्या ज्यादा है? आज ज्यादा क्या है? पूजा ज्यादा है। तुलसी चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, सोना चढ़ा रहे हैं, पैसा चढ़ा रहे हैं भगवान को। भगवान को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है साहब। भगवान को जरूरत है केवल प्रेम की। शबरी माता ने कौन सी पूजा की? गोपियों ने कौन सी पूजा की? केवल प्रेम किया। इसलिए आप लोग भी संभल जाओ और समझ लो, भगवान से प्रेम कीजिए। आप में से कितने लोग प्रेम करते हैं भगवान से? जो करते हैं वो हाथ उठाएं। प्रेम करते हो? क्यों भाई, आप प्रेम करते हो भगवान से? कितना कितना है? बहुत करते हो। तुलसी की माला पहने हो गले में? फिर अच्छा, आप पहने हो तुलसी?
प्रेम करते हो तो चलो बताओ प्रेम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम की परिभाषा आप बताओ। आप करती हो प्रेम भगवान से? किसे कहते हैं प्रेम? प्रेम को परिभाषित करो। प्रेम की परिभाषा पूछ रहे हैं, आप तो आए हैं, अच्छा है। प्रेम हाँ भैया, प्रेम किसे कहते हैं? हैं? आप बताओ। प्रेम, आप किसी से प्रेम करते हो? नहीं, नहीं करते। मैया, आप किसी से प्रेम करती हो? ओ पीली मैया, आप किसी से प्रेम करती हो? आप किससे करती हो? किससे? मेरी बैठे बैठे बताओ, किससे प्रेम करती हो? हैं? किससे प्रेम करती हो? आप प्रेम करती हो किसी से? नहीं करती हो? नहीं, सिर हिला दो नहीं करती हो तो, करती हो तो यूं यूं करो। मैया कुछ नहीं बोल रही हैं। आप बताओ पीले भैया, आप प्रेम करते हो किससे? सबसे पहले प्रेम करना पड़ेगा आपको। अब आप लोग डायरेक्ट कहते हो हम भगवान से प्रेम करते हैं। डायरेक्ट कभी भगवान से प्रेम नहीं होता और ना हो सकता है। इस धरती में पहला प्रेम किससे? जैसे भैया ने बोला, हम किसी से प्रेम नहीं करते। नहीं करते ना? जो किसी से प्रेम नहीं करता वो भगवान से प्रेम कैसे करेगा? भाई, भगवान से प्रेम करने के लिए आपको किसी से तो प्रेम करना पड़ेगा। अच्छा बताओ, संसार में सबसे पहले हम लोग किससे प्रेम करते हैं? किससे? अपनी मां से। इस धरती पे आने वाला हर जीव पहले अपनी मां से प्रेम करता है। करता है? फिर पिता से, फिर भाई से, बहन से। उम्र बढ़ती जाती है, प्रेम कन्वर्ट होता चला जाता है। जो अपनी मां से प्रेम कर सकता है, जो अपनी मां से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, वही भगवान से प्रेम कर सकता है। जो मां से प्रेम नहीं करता, जो पिता से प्रेम नहीं करता, जो पत्नी से प्रेम नहीं करता, जो पति से प्रेम नहीं करता, जो कहता है मैं किसी से प्रेम करता ही नहीं, जो प्रेम करता ही नहीं, प्रेम करना जानता ही नहीं, वो भगवान से भी क्या प्रेम करेगा? इसलिए हम तो केवल आपके प्रेम को मोड़ सकते हैं। आपका प्रेम मां की तरफ है तो मोड़कर भगवान की तरफ कर सकते हैं। भाई, नदी की धारा मोड़ी जा सकती है, पर नदी में नदी की धारा पहले से होगी तब तो मोड़ी जा सकती है। अब नदी में पानी ही नहीं है तो मोड़ के करोगे क्या? यदि नदी बह रही है तो बह रही धारा को मोड़ा जा सकता है। बोलो हाँ। अब धारा ही नहीं है उसमें तो मोड़ के होगा क्या? इसलिए पहले प्रेम की धारा होगी, और वो धारा यदि जगत की ओर जा रही होगी तो गुरुजन क्या करते हैं? मोड़ के जगन्नाथ की ओर वो धारा ले जाते हैं। और जो प्रेम जगत से है वही प्रेम जगन्नाथ से हो जाता है। इसलिए प्रेम जितना हम जगत से करते हैं, अब वो धीरे धीरे जगत का प्रेम जगन्नाथ में शिफ्ट कर दो। जान लो कि ये प्रेम जगत का झूठा है, ये प्रेम सच्चा है। प्रेम वही रहेगा, बस उठा के शिफ्ट करना, ट्रैक चेंज करना। जैसे ट्रेन चलती है ना, तो प्लेटफॉर्म आने के पहले मास्टर बैठा होता है, जहां रेलवे क्रॉसिंग में गेट नहीं लगता, वहां पर
आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म के पहले ऊपर उसे जिस प्लेटफॉर्म में ट्रेन पहुंचानी होती है वो पटरी वहां जोड़ देता है। इस तरफ कर दिया तो पटरी इस तरफ आ गई तो ट्रेन इस तरफ चली गई, उस तरफ कनेक्ट कर दिया तो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म में चली गई। बोलो हाँ। 5 प्लेटफॉर्म हैं यदि किसी स्टेशन में ट्रेन आई एक पटरी पे है, लेकिन 1 से 5 भागों में वो डिवाइड कर सकता है ट्रेन को, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर 1 में पहुंचा दे, चाहे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, चाहे 5 में। बोलो हाँ, वो उसके हाथ में है। उस लाइन से वो जो भी लाइन जोड़ देगा ट्रेन वहां चली जाएगी। बात सही है कि गलत है? इसी तरह से आपके प्रेम की ट्रेन चल रही है। गुरु क्या करते हैं कि वो ट्रेन आपके परिवार के प्लेटफॉर्म पे जा रही थी तो गुरु ने भगवान के प्लेटफॉर्म में लाके खड़ा कर दिया, जगत से हटा दिया और जगन्नाथ में लगा दिया। यही है प्रेम। संसार से प्रेम जरूर करना चाहिए पर सदा नहीं। शुरुआती दौर में आपको जगत से ही शुरुआत करनी होगी, मां से, पिता से, परिवार से। दक्षिण भारत में एक धनुर्दास नाम के पहलवान थे। एक पहलवान था, बहुत बड़ा पहलवान, बहुत बड़ा नाम था उसका पहलवानों में। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी पत्नी को लोग देखने आते थे। और वो धनुर्दास अपनी इतनी सुंदर पत्नी को पाकर के पागल हो गया। वो दिन भर उसे देखता रहता है और कभी पत्नी बाहर निकलती किसी काम के लिए तो धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे उल्टा चलता था, उल्टा पीछे पीछे चलता देखता हुआ। पत्नी को छाता लगाए और उल्टा उल्टा, पत्नी चले सीधी और वो चले उल्टा, देखता हुआ चले। लोग बड़ा मजाक उड़ाते, बड़ा हंसते, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। लोग हंसे तो हंसे, हमने तो प्यार किया है। उल्टा चलता। एक दिन क्या हुआ, मंदिर में भगवान रंगनाथ जी की सवारी निकल रही थी। भगवान की यात्रा, मंदिर में यात्रा निकलती है, कई बार उत्सव होता है तो भगवान की यात्रा निकल रही थी। भगवान पालकी पर बैठ करके भगवान नगर भ्रमण करने निकले थे। तो उस नगर भ्रमण के दर्शन के लिए बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु जन आए। तो धनुर्दास की पत्नी ने भी कहा कि चलो भगवान का दर्शन हम भी कर आए। तो बोला चलो। अब धनुर्दास की पत्नी जब भगवान के दर्शन के लिए आई तो धनुर्दास आगे आगे उल्टा चले। सब लोग देखें भगवान को और धनुर्दास देखे अपनी पत्नी को, पत्नी देखे भगवान को और उसका पति धनुर्दास देखे अपनी पत्नी को। पत्नी इशारे से बोली थोड़ा भगवान को देख लो। बोले नहीं। बोले भगवान तुमसे सुंदर थोड़ी होंगी, तुम बहुत सुंदर हो। वहां पर श्री रामानुजाचार्य जी थे, स्वामी रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी ने देखा कि भाई कोई आदमी अपनी पत्नी को देखे जा रहा है, भगवान को देख नहीं रहा। तो भगवान रामानुजाचार्य स्वामी ने पूछा कि ये कौन है। लोगों ने बताया महाराज ये यहाँ का एक आदमी है, धनुर्दास इसका नाम है। ये पत्नी के प्यार में पागल रहता है। इसकी पत्नी जहां निकलती है ये उल्टा उल्टा चलता है और सब लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, पर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी पत्नी को ही देखता है, किसी को नहीं देखता। भगवान रामानुजाचार्य जी बोले कि एक काम करो, इसकी पत्नी को मेरे पास लाओ और इसे भी लाओ मेरे पास। बुलाया गया कि देवी आपको स्वामी जी बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं। पत्नी गई। तो जब पत्नी गई तो रामानुजाचार्य स्वामी जी को प्रणाम किया, महाराज आपकी जय हो। तो धनुर्दास फिर भी स्वामी जी की तरफ नहीं देखा, संत गुरु जी की तरफ, पत्नी को देख रहा। और गुरु जी की तरफ कर ली पीठ और पत्नी की तरफ कर लिया मुंह, और पत्नी मुंह भगवान स्वामी जी की तरफ। रामानुजाचार्य जी बोले, स्वामी रामानुजाचार्य जी बोले कि धनुर्दास जी, गुरु जी
बेटा ये तुम किससे देख रहे हो? गुरुजी हम अपनी पत्नी को देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसकी आंखें आपने देखी गुरुजी? कितनी सुंदर हैं। इसके गाल देखे गुरुजी आपने? हमने तो आज तक किसी के गाल, किसी की आंखें, किसी की होंठ ऐसी नहीं देखी। इसके कान देखे गुरुजी आप? गुरुजी बोले हमें मत दिखा, तो ये बता कि मैं यदि तेरी पत्नी से भी सुंदर तुझे एक रूप दिखा दूं तो? धनुर्दास बोला गुरुजी मेरी पत्नी से सुंदर इस धरती पे कोई हो नहीं सकता। मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैंने भी दुनिया घूमी है गुरुजी, पर मेरे पत्नी जैसा सुंदर कोई नहीं है धरती पे। गुरुजी बोले अच्छा एक काम कर, यदि मैं तेरी पत्नी से सुंदर रूप तुझे दिखा दिया तो क्या करेगा बोल? गुरुजी फिर मैं मान जाऊंगा कि भगवान है। अभी तो मुझे लगता है कि मेरी पत्नी ही है जो है। ठीक है, तो एक काम करना, कल सवेरे आ जाना, मैं तेरी पत्नी से सुंदर रूप वाला तुझे कोई दिखाऊंगा। तू अपनी पत्नी को रोज देखता है, एक बार मेरे कहने से तू भगवान के रूप को देख, भगवान को देख धनुर्दास, देख मंदिर की ओर। तेरी पत्नी से करोड़ों गुना सुंदर भगवान है। पत्नी में क्यों उलझा है? बोले गुरुजी मैं भगवान को नहीं देख सकता, तुम्हारे भगवान बिल्कुल काले हैं। मैं देखा था पहले, बिल्कुल काले कलूटे हैं। मेरी पत्नी से सुंदर थोड़ी है। अच्छा ठीक है, कल सवेरे आ जाना, सवेरे की आरती में, मंगल आरती में 4 बजे। ठीक है, तो धनुर्दास की पत्नी को आज्ञा की गुरुजी ने कि ये तो आएगा नहीं, तुम आओगी तो ये आ जाएगा, तो तुम आना। लो भैया सवेरे 4 बजे का इंतजार। ये घटना है दक्षिण में रंगनाथ जी का मंदिर है, श्री रंगम, गोदावरी नदी के तट। रंगनाथ भगवान लेटे हैं ऐसे, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं और भगवान ऐसे लेटे हैं। अब रामानुजाचार्य जी ने भगवान से कहा सुनो प्रभु, उस समय भगवान रामानुजाचार्य जी जो थे वो इतने बड़े भक्त थे। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी का अवतार है। ये रामानुजाचार्य जी का चित्र है, ये पीछे देख सकते हैं आप, पीले कलर में। तो ये भगवान का दिव्य लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य जी बनके 1000 साल, लगभग 1000 से अधिक वर्ष पुरानी ये घटना और सत्य घटना है। हुआ क्या, रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं। इन्होंने आकर धरती में खूब भक्ति का प्रचार किया और भगवान रंगनाथ जी रामानुजाचार्य जी से बात किया करते थे। तो रामानुजाचार्य जी ने भगवान जी से कहा सुनो प्रभु, सवेरे धनुर्दास आएगा, थोड़ा आप भी सज सवर लेना, और आप भी सज सवर के नेक उसको अपना सुंदर वाला रूप दिखाना, ये काला वाला ना दिखाना। नहीं वो कहेगा देखो तुम्हारे भगवान कितने काले हैं, ये कोई सुंदरता है? थोड़ा आप अपना सुंदर वाला दिखाना, आप तो बहुत सुंदर हो, सुंदर वाला दिखाना। भगवान बोले ठीक है ले आओ। अब सवेरा 4 बजा, सुबह का आरती की तैयारी हुई, पर्दा लगा, भगवान का श्रृंगार हुआ और भगवान से रामानुजाचार्य जी बार बार कह रहे हैं देखो हमारी नाक न कटा देना। नहीं वो धनुर्दास कहेगा लो हमारी पत्नी बहुत सुंदर है, देखो तुम्हारे भगवान। अब तब तक धनुर्दास आया और आया, पत्नी आई तो पत्नी को देख रहा है, भगवान की तरफ कर ली पीठ और पत्नी की तरफ कर लिया मुंह, पत्नी को देख रहा है। भगवान बोले धनुर्दास एक बार तुम घूमो और भगवान को देखो। धनुर्दास बोला गुरुजी आपके भगवान हमारी पत्नी से सुंदर है ना? हाँ भाई तो देख तो सही। ज्यों भगवान ने उसे घुमाया, रामानुजाचार्य जी ने घुमाया कि घुमाया और घुमाया, और ज्यों भगवान ने कहा, भगवान से कहा प्रभु दर्शन दो ऐसे। और जब भगवान ने अपनी सुंदरता का दर्शन कराया, रंगनाथ भगवान का ज्यों पर्दा खुला तो रंगनाथ भगवान साक्षात भगवान नारायण, अद्भुत छवि, अद्भुत स्वरूप, दिव्य छवि देखते ही पागल हो गया धनुर्दास। बोला प्रभु इतने सुंदर हो, ऐसी सुंदरता तो
इस धरा पे, इस धरती पे नहीं है। मेरी करोड़ों पत्नियां न्यछावर हो जाएं तो ऐसी सुंदरता नहीं आ सकती। भगवान ने अपनी सुंदरता दिखाई और फिर जस के तस काले हो गए, सांवले हो गए, भगवान अपने निज स्वरूप में आ गए। धनुर्दास बोला कि प्रभु जब आप इतने सुंदर हो तो आप अपनी इतनी सुंदरता छिपा के ये सांवली काली सी सूरत में क्यों बैठे रहते हो? भगवान बोले कि कलयुग में हमारा रंग सांवला ही है, ये युग का धर्म है ना। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। कलयुग में मेरा भगवान का रंग कैसा है? सांवला। इसलिए भगवान के जितने भी प्राचीन विग्रह हैं सब सांवले हैं, काले हैं, क्योंकि रंग यही है कलिकाल का। अब तो भैया वो अपनी पत्नी की ओर अब नहीं घूमा, अब वो भगवान की ओर देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। लोगों ने कहा महाराज रामानुजाचार्य स्वामी जी से, गुरु जी आपने इस नारी लंपट को, पत्नी लंपट को भक्त वो बहुत बड़ा भक्त बन गया। बाद में रामानुजाचार्य जी ने उसे मंदिर का पुजारी बनाया और उसने खूब सेवा, और केवल उसे नहीं, दोनों पति पत्नी, उसकी पत्नी भी बड़ी अच्छी, और दोनों पति पत्नी अब भगवान की सेवा करते, पूजा करते, बड़े त्यागी, बड़े तपस्वी, बड़े भगवान के भक्त बने दोनों। उच्च कोटि का साधक बना धनुर्दास। प्रश्न खड़ा हुआ कि जो इतना बड़ा पत्नी लंपट था वो इतना बड़ा भक्त कैसे बना? तब रामानुजाचार्य जी ने कहा बहुत आसान है, वो प्रेमी था, बस पत्नी से प्रेम करता था, मैंने उसकी पत्नी से प्रेम को मोड़कर भगवान की तरफ लाके खड़ा कर दिया। जो प्रेमी था, जो पत्नी से प्रेम कर सकता है वही भगवान से प्रेम कर सकता है। जो प्रेम करता ही नहीं वो भगवान से भी क्या करेगा? तो बहुत आसान होता है उन्हें मोड़ना जो संसार में उलझे हैं। बस उन्हें सही गाइड की जरूरत है, सही मार्गदर्शन की जरूरत है। एक बार सही ज्ञान, सही मार्ग मिल जाए तो बिगड़े से बिगड़े को भी सुधारा जा सकता है। सुधरा हुआ आदमी, सुधरा हुआ व्यक्ति, बिगड़ने की उसमें संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और बिगड़े हुए में सुधरने की, भाई बिगड़ा और क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा और क्या बिगड़ेगा? भारत में चिंता होती है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। अमेरिका में किसी भी माँ बाप को चिंता नहीं है कि मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए। क्यों? क्योंकि वहां, अच्छा चलो आपका बच्चा बिगड़ ना जाए, आप लोग बिगड़ा हुआ किसे मानते हो? उत्तर आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिगड़ जाए? नहीं, आपको चिंता रहती है बच्चा बिगड़। भारत में 90% माँ बाप को चिंता रहती है बच्चे बिगड़ ना जाएं, बिगड़ ना जाएं, बिगड़ ना जाएं। अमेरिका में एक माँ बाप को चिंता नहीं है कि बच्चे बिगड़ ना जाएं। अब बताओ भारत में बिगड़ा हुआ किसे माना जाता है? आप बताओ भारत में बिगड़ा हुआ लड़का कौन है? आप बताइए, क्या करने लग जाए तो बिगड़ा मान लोगे आप? भारत में यदि लड़का शराब पीने लग गया तो लोग बोलते हैं बिगड़ गया, पराई औरत के चक्कर में पड़ गया तो बोलते हैं बिगड़। ये दो चीजें हैं ना, बोलो हाँ, नशा और पराई औरत, यही ना बिगड़ा। इसी से आप लोग अपने बच्चों को बचाते हैं। अमेरिका के लोग चिंता नहीं करते क्योंकि वहां बचपन से शराब पीते हैं, माँ बाप खुद बच्चे को शराब पिलाते हैं। तो शराब पी रहे हैं तो बिगड़ेगा क्या? वो तो ऑलरेडी बिगड़ा है, इससे ज्यादा क्या बिगड़ेगा? और रही बात पराई औरत की, तो वहां 18 साल के बाद लड़की और लड़का आजाद हो जाते हैं, जिसको जो जी चाहे वहां जाके वो लिव इन में रहते। 18 साल से तो वो लिव इन चालू कर देते हैं और सारी जिंदगी मरते दम तक 20-25 बार 25 महिला पुरुष से वो रह लेते हैं साथ में। तो वहां और क्या बिगड़ेगा? वहां दोनों चीजें ऑलरेडी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि हमारा भारत संस्कृति संस्कारों को जानने वाला है। वहां लोग वहां पूछो कि भाई तुम्हारी जिंदगी क्या है, क्यों आए हो धरती पे, क्या करने आए हो, इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं।
क्या है ईश्वर, क्या है मानव तन, क्यों मिला है मनुष्य जीवन, क्या करने आए हो, उन्हें इसका उत्तर पता ही नहीं। वो तो खाओ पियो मौज करो वाली जिंदगी जीते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि लोक परलोक क्या है, क्यों जीवन मिला, किस लिए मिला, उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए वहां की जिंदगी जानवरों जैसी है। जैसा जानवर जीते हैं बस वो रहना खाना अच्छा है, लेकिन पूरे कल्चर पूरी सिस्टम जानवरों जैसी है। खाते भी वही हैं जो जानवरों वाला भोजन है, ठीक है, रहते भी वैसे ही हैं जैसे जानवर रहते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ। वहां के जो कार्ड होता है, जैसे भारत में आधार कार्ड होता है ना, ऐसे जो वहां का परिचय पत्र होता है उनका, उनमें उनके कार्ड में उनकी मां का नाम होता है, पर वहां बाप का नाम नहीं होता। अमेरिका, लंदन इत्यादि में देशों में कहीं भी बाप का नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां के उन लोगों का बाप कन्फर्म ही नहीं है, किसी का बाप कन्फर्म नहीं है। मां कन्फर्म है कि भाई ये मां है, पर बाप कन्फर्म नहीं है, इसलिए बाप का नाम होता ही नहीं। किसी भी सरकारी दस्तावेज में बाप का नाम नहीं होता। हाँ या ना? अब सोचिए, जहां मां कन्फर्म है बाप कन्फर्म नहीं है, ऐसा जानवरों के साथ होता है कि इंसानों के साथ? जानवरों में भी कन्फर्म नहीं होता। सुकरी के पता ही नहीं है कि कौन से सुअर का ये बच्चा पैदा हुआ, बोलो हाँ। जानवरों के पता नहीं होता ना, कुत्ती के कहां पता कि कौन से वाले का है। ऐसे ही वहां भी है। हमारे भारत में माता का भी पता है, और केवल पिता का नहीं, 10 पीढ़ी का पता होता। नाम पता, गोत्र पता, कुल पता, खानदान पता। ये मानवता क्या है? मानवता हम लोग जीते हैं, वहां मानवता थोड़ी है। आज इसके संग, कल उसके संग, परसों उसके संग, 4 दिन इसके साथ, 4 दिन उसके साथ। वहां बच्चे हो जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां माँ बाप बच्चे रखें। यदि उनको बच्चा नहीं रखना तो पैदा हो गया छोड़ देते हैं, सरकार वहां अनाथ आश्रम में रखती है। वही कल्चर अब भारत में आ गया कि बच्चा हो जाता है तो कुछ लोग झाड़ियों में फेंक देते हैं। हमारे भारत में भी डस्टबिन में बच्चे मिलने लग गए हैं। ये सब वही पश्चिमी संस्कृति भारत में प्रवेश करने लग गई। इंसान बनाया था ईश्वर ने, हम जानवर बनने लग गए। इसलिए हमारे यहाँ भारत में मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, सिस्टम है, संस्कृति। हम संस्कृति वाले लोग हैं, संस्कारों वाले लोग हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी मर्यादाओं के बंधन में बंधे रहें और आप भी अपने धर्म का आचरण करते रहें। प्रेम को समझें, प्रेम क्या है। प्रेम संसार से ना होके भगवान से प्रेम किया जाए, बहुत अच्छा होगा। प्रेम क्या है, एक बार फिर सवाल करके उत्तर दे दूं। प्रेम क्या है, किसे कहते हैं? सुनो, प्रेम किसे कहते हैं, अब इसका उत्तर सुनिए। प्रेम जहां कोई इच्छा हो, जहां कोई चाह हो, जैसे मैंने आपसे प्रेम किया और बदले में आपसे कुछ चाहा, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। अच्छा एक बात बताओ, संसार का कौन सा रिश्ता है जिस रिश्ते में शुद्ध प्रेम है? आप लोगों से सवाल है, संसार का वो कौन सा रिश्ता है जो बिल्कुल शुद्ध प्रेम है? आप बताइए, कौन सा रिश्ता है? जोर से, हैं? किसका रिश्ता? मां बेटे का। मां बेटे के रिश्ते में प्रेम है? सच बताओ, स्वार्थ नहीं है। मां बेटे के रिश्ते में भी स्वार्थ होता है। मां चाहती है कि बेटा मेरे को बुढ़ापे में सेवा करे। एक मां के 4 बेटे होते हैं तो मां को किसी एक बेटे से ज्यादा प्रेम होता है और बाकी बेटे से प्रेम
नहीं होता, जबकि उसी का बेटा है। जो बेटा ज्यादा पैसा कमाएगा उससे ज्यादा प्रेम है, और जिससे जो नहीं कमाता उससे कम प्रेम है। ये व्यवहार माँ बाप की ओर से होता है कि नहीं? इसका मतलब माँ बाप भी स्वार्थी होते हैं। बोलो हाँ। आप खोज कर लेना, चलो बताओ, पति पत्नी के बीच में प्रेम है कि स्वार्थ है? हम ये नहीं कहते कि प्रेम नहीं होगा, प्रेम होगा 2%, तो 98% स्वार्थ होगा। हर रिश्ते में आप देखिए, भाई भाई के रिश्ते में स्वार्थ है, पति पत्नी के रिश्ते में स्वार्थ है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं संसार स्वार्थ से चलता है, प्रेम से नहीं चलता। इसलिए कहता हूं संसार में व्यवहार अच्छा रखिए और भगवान से प्रेम अच्छा रखिए। संसार से प्रेम करो ही मत। अच्छा ये बताओ, बिना प्रेम के संसार में जिया जा सकता है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? बिना प्रेम के संसार में जिया जा सकता है कि नहीं? बताओ, रिश्तों में प्रेम चाहिए कि श्रेष्ठ व्यवहार चाहिए, अच्छा व्यवहार? रिश्ते किससे चलते हैं, प्रेम से कि व्यवहार से? बोलो। व्यापार प्रेम से चलता है कि व्यवहार से? हैं? अच्छा व्यवहार आपका है तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आपका व्यवहार अच्छा है तो आपके दोस्त के साथ आपका रिश्ता मजबूत रहेगा, क्योंकि आप व्यवहारिक हैं। आप अपने भाई के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप अपने पिता के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे व्यवहारिक हैं तो आपका रिश्ता अच्छा है। माँ के साथ बढ़िया व्यवहार है आपका, माँ को आप प्रणाम करते हो, माँ की आज्ञा का पालन करते हो, माँ की पसंद का भोजन कराते हो, मतलब माँ से आप अच्छा व्यवहार करते हैं। आप प्रेम नहीं करते माँ से, लेकिन व्यवहार तो माँ खुश रहेगी। आप पत्नी से अच्छा व्यवहार करते हो, पत्नी की रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो, पत्नी की बात मानते हो, पत्नी को खुश रखते हो, अच्छा व्यवहार है आपका, व्यवहार कुशल हैं आप, लेकिन प्रेम नहीं करते, चलेगा कि नहीं? बोलो, चलेगा। संसार में प्रेम की जरूरत नहीं है, व्यवहार की जरूरत है। प्रेम की जरूरत कहां है? भगवान। लेकिन आप लोग भगवान के आगे करते हो व्यवहार, फूल चढ़ा दिया, माला पहना दिया, मिठाई का डिब्बा, हे भगवान काम हो जाना चाहिए, 1.25 किलो लड्डू बिल्कुल फिक्स हैं आपके। व्यवहार। भगवान बोलेंगे वाह मेरे साथ कर रहा है व्यवहार। जैसे आप लोग बड़ो पड़ोस में शादी होती है ना, तो आप भी व्यवहार लिखाने जाते हो, भैया हमारा भी लिख लो एक कुकर। और जब आपकी बेटी का ब्याह होता तो आप ताकते रहते हो, वो 2 कुकर लेके आएगा व्यवहार चुकाने। बोलो हाँ। और नहीं देता तो आप कह लो हमने कुकर दिया, हमें तो दिया नहीं, हमने 5 लीटर का दिया, तुमने 1 लीटर का दे दिया। संसार चलता है व्यवहार से। बोलो हाँ। इसलिए व्यवहार करो जगत के साथ। जगत को खुश करना है तो अच्छा व्यवहार, और जगन्नाथ को खुश करना है तो व्यवहार से नहीं, प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए प्रेम 100% भगवान से और व्यवहार 100% संसार से। फिर देखना आपके घर में आनंद ना छा जाए तो कहना। अब आप लोग क्या है, व्यवहार कुशल तो हो नहीं और प्रेम का अभिनय करते हो, पत्नी नाराज रहती है आपकी। क्यों? क्योंकि आप व्यवहार नहीं जानते अच्छे से। व्यवहार करिए उसके साथ अच्छा। पत्नी के साथ क्या करेंगे अच्छा? बोलो, कैसा व्यवहार? रोज उसको आई लव यू बोलो। पत्नी को एक आई लव यू सवेरे और एक आई लव यू शाम को। फिर खुश ना रहे तो बात करना मेरे से। हाँ, आप 3 बार बोलना। और तारीफ करो पत्नी की। क्या तारीफ? आप तारीफ करते हो? कैसे हैं? भोजन बढ़िया, अरे ये तो ठीक है, भोजन की तो किया करो, दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है, बहुत तुम जितना अच्छा बनाती हो कोई बना ही नहीं सकता, ये बात। फिर देखो पत्नी गुब्बारे की तरह मस्त। रोज पत्नी की तारीफ किया करो। क्या कहोगे?
रोज कहो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। भले ना दिखे सुंदर, पर बोलो। क्यों मैया? क्योंकि संसार व्यवहार से चलता है। आप पत्नी की रोज तारीफ करो, रोज आई लव यू बोलो, फिर देखो गृहस्थी चलेगी नहीं, दौड़ेगी। और पत्नियों को भी पति की क्या करना चाहिए? आप भी 2 आई लव यू रोज मारो मुंह पे, ले आई लव यू, आई लव यू। 2 आई लव यू आप भी दो तड़ाक से। और रोज आप भी बोला करो। मैया आप क्या बोलती हो पत्नी पति को? नहीं, आप तारीफ में क्या बोलती हो इनके? कुछ नहीं, बोला करो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, इससे आगे हमको नहीं आता, आप याद कर लो। ये तारीफ करो एक दूसरे की, फिर देखो बिंदास गृहस्थी चलेगी। संसार को रखो खुश व्यवहार से, और प्रेम पूरा का पूरा 100% मेरे गोविंद भगवान श्रीमन नारायण से प्रेम। हे प्रभु, आपके सिवा हमारा कोई नहीं, सच्चे भगवान हैं, मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं। मेरी संगनी मेरी पत्नी नहीं है, मेरा साथी मेरा पति नहीं है। मेरा साथी कौन? सच बताओ, सच बताना मेरी मां, आपका संगी साथी कौन है? कोई है? ये संसार कहां तक साथ देगा? ये संसार केवल शमशान तक साथ देगा। ये दुनिया के लोग हमें छोड़ने कहां तक जाएंगे? बोलो, ये दुनिया हमें छोड़ने कहां तक जाएगी? केवल शमशान तक। ये दुनिया हमारी साथी केवल शमशान तक है। वहां छोड़कर, हमें जलता छोड़कर सारे लोग वापस आ जाएंगे और अपने अपने काम में लगकर हमें भूल जाएंगे। हमारा साथी कोई है तो कौन? हमारे भगवान। शमशान के बाद भी यदि हमारा साथ कोई ना छोड़ेगा तो वो कौन है? हाँ, इसलिए सच्चा प्रेम इनसे, व्यवहार इनसे, ये बैलेंस बना के चलो जिंदगी में। आप लोग गलत करते हो, प्रेम करते हो जगत से, व्यवहार करने लगते हो भगवान से। भगवान से व्यवहार ना करो, भगवान को नारियल ना चढ़ाओ, है ना? नारियल नहीं, नारियल तुम क्या चढ़ाओगे? नारियल कोई तुम्हारे घर में थोड़ी बनता है, नारियल तो ऑलरेडी भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान की बनाई चीज भगवान को क्या चढ़ाओगे? कितना पैसा दोगे भगवान को? उनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हैं। कौन सा मीठा खिलाओगे भगवान को? गन्ने में मिठास तुम्हारे दादाजी ने नहीं भरी, गन्ने में मिठास भगवान ने ही भरी है। वो गन्ने को मीठा बनाने वाला, उसे कौन सा मीठा खिलाओगे? बोलो हाँ। संसार की हर मिठाई गुड़ या शक्कर से बनती है, खजूर से बनती होगी। बोलो हाँ। खजूर को मीठा किसने बनाया? उसे कौन सा मीठा खिलाओगे? इसलिए मेरी मां, भगवान को कुछ चढ़ाना हो तो क्या चढ़ाओगे? चढ़ाना हो तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी।